देखें व्यूअर्स, 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान के हालात ऐसे ही थे। सरमायाकारी करने वाले प्रॉफिट ले जाएंगे। सरमायाकारी के हवाले से बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 जो कि रायविंड रोड पे लोकेटेड है, यहाँ पर ही लोग क्यों इंतखाब करते हैं और क्या यहाँ पर इतना क्वेश्चन है कि आप कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उस चीज़ का हम आज जायज़ा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, वैसे तो लाहौर के अंदर आपको डिफरेंट जगह पे सरमायाकारी देखने को मिलती है, सरमायाकारी के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हमने ये देखना होता है कि मिनिमम प्राइस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर आ रहा है, किस जगह पर आपको आ रहा है। जब हम जायज़ा लें तो लाहौर के अंदर केनाल रोड, इस फिरोजपुर रोड, इसके अलावा रायविंड रोड, मुल्तान रोड, ये रोड सबसे ज़्यादा रशी रोड कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन पिछले 8 से 10 साल से हमने ये देखा है कि रायविंड रोड को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली है। यानी रायविंड रोड जो था ये सिंगल पैच था, उसके बाद ये रोड डेवलप हुआ। जब ये रोड डेवलप होना शुरू हुआ तो पिछले 5 से 6 साल में इस टाइम हम देख सकते हैं कि 8 से 10 सोसाइटीज़ जो हैं वो यहाँ पे डेवलप भी हो चुकी हैं, जिसमें इतिहाद टाउन है, जिसमें लेक सिटी है, जिसमें फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम है, जिसमें ड्रीम हाउसिंग है, जिसमें अलकबीर टाउन है, किंग्स टाउन है, मरियम टाउन है, इसके साथ साथ बहरिया ऑर्चर्ड है। चिनार बाग जो कि सबसे पुरानी सोसाइटी आज भी रायविंड रोड पे इसी तरह पे लोकेटेड है, जो कि आपको मिलती है सुपीरियर से थोड़ा सा आगे। यहाँ पर इतनी सोसाइटीज़ होने के बावजूद क्या यहाँ पर कमर्शियल सरमायाकारी या रिहायशी सरमायाकारी की जा सकती है? बहुत ज़रूरी है। इन दोनों का पहले डिफरेंस जानना ज़रूरी है, लेकिन हम इससे पहले ये जानेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को ही क्यों चुनना चाहिए सरमायाकारी के लिए। देखें, जब भी सरमायाकारी करते हैं ना, उसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि कहाँ पे कम प्राइस के साथ ज़्यादा अमेनिटीज़ और ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। बहरिया ऑर्चर्ड जो है वो पूरे रायविंड रोड पे 15 से सोसाइटीज़ होने के बावजूद यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम प्राइस वाला आज फेस है, जो कि कल को ज़्यादा प्राइस वाला फेस होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहरिया एक ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर। जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या वो बहरिया सोचता है जिसके पास अच्छी सरमायाकारी की ऑप्शंस होती हैं, या जिसके पास अच्छा कैपिटल होता है, या वो सोचता है DHA। इन दोनों सोसाइटीज़ के बाद जब हम बाकी सोसाइटीज़ में आते हैं तो वो फिर सेकंड प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं, उसमें फिर बहुत ऑप्शंस आ जाती हैं। लेकिन टॉप सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें लोग बड़े कम अरसे में बहुत ऊपर गए हैं और बड़े कम बजट के साथ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, बहरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 4 है ये रायविंड रोड पे लोकेटेड है। इसकी लोकेशन की एग्जैक्ट बात करेंगे तो ठोकर से अगर आप आ रहे हैं तो ठोकर से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आपको मिल जाता है। रिंग रोड का जो इंटरचेंज अड्डा प्लॉट पे है, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो 35 मिनट्स की ड्राइव पे मिल जाता है, और एग्जैक्ट अड्डा प्लॉट से आपको 5 मिनट की ड्राइव पे मिल जाता है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के टोटल 4 फेजेस हैं। आज बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का हम जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर हमें सरमायाकारी और रिहायशी के डिफरेंट प्लॉट्स मिलते हैं और इसके अलावा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं। रायविंड रोड के ऊपर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की सबसे पहले एंट्रेंस की बात करते हैं। इसकी इतनी बड़ी एंट्रेंस है कि आप किसी भी रायविंड रोड पे 2 सोसाइटीज़ को मिला लें, उन 2 सोसाइटीज़ की एंट्रेंस को जब आप प्लस करेंगे तो एक एंट्रेंस आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मिलती है। यानी इसकी एंट्रेंस इतनी ग्रैंड है कि एंट्रेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा सरमायाकारी का मौका मौजूद है। वो कैसे कि जितनी बड़ी एंट्रेंस होती है उतना ज़्यादा वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है, उतने ज़्यादा वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है। जैसे ही बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो आपको 8 से 10 बड़े कमर्शियल हब्स यहाँ पे बना के दिए जा रहे हैं। बहरिया के अंदर, लाहौर के अंदर बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड में हिस्ट्री में पहली दफ़ा बहरिया की यहाँ पर बड़े कमर्शियल लॉन्च किए गए थे, और यहाँ पर विजन ये रखा गया था कि रायविंड रोड की सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट को यहाँ पे लॉन्च किया जाए। जब कमर्शियल मार्केट को लॉन्च किया तो इसके साथ साथ यहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स भी लॉन्च हुए। इस पूरी कमर्शियल मार्केट में हम देखें, चूँकि ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है तो यहाँ पे अभी प्रॉपर आबाद नहीं हुआ। अभी यहाँ पर जो उनका टाइम पीरियड है, जो टेन्योर है डेवलपर्स का, वो भी चल रहा है, जिसमें कमर्शियल शॉप्स हैं, जिसमें लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें पेंट हाउसेज हैं। अच्छा, अब जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमें यहाँ पे 7 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। G7 बाद में आया था। G1 G2 जो ब्लॉक है ये केनाल पे मुश्तमिल है। ये फर्स्ट और सेकंड राउंड बोर्ड तक हमें G1 और G2 मिल रहे हैं। G3 और G4 ब्लॉक हम मजीद आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमें 10 मरले के प्लॉट्स मिल रहे हैं। G5 और G6 में भी हमें 10 मरले के प्लॉट्स मिलते हैं, लेकिन G5 और G6 में हमें 10% जो है वो रिहायशी प्लॉट 5 मरला भी देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो व्यूअर्स याद रखें, अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो आपका प्लान होना चाहिए कि यार हमने फ्यूचर में घर बनाना है, फिर आप लें रिहायशी प्लॉट।
अगर आपका टोटली सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप देखना चाह रहे हैं तो याद रखें, उसमें हमेशा याद रखें सरमायाकारी में कमर्शियल को कंसिडर किया जाता है। कमर्शियल की अगर हम बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में एंटर होने के बाद यहाँ पर कमर्शियल हब को क्रॉस करने के बाद 8 मल्ले की कटिंग स्टार्ट हो रही है जो G5 और G6 तक जा रही है। यहाँ पर आज भी आपको 2.5 करोड़ का 8 मल्ला कमर्शियल जो है वो मिल जाता है। 5 मल्ला कमर्शियल की बात करें, आज भी अगर बात करें तो आपको 1.5 करोड़ का यानी 1 करोड़ 50 लाख का आज भी आपको यहाँ पर 5 मल्ला कमर्शियल मिल जाता है। सरमायाकारी के लिहाज से, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस के लिहाज से बहरिया सबसे टॉप नंबर 1 पे कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान में। इसके अलावा कमर्शियल हब जो कि यहाँ पे बनने जा रहा है, इसके साथ साथ जब यहाँ पे कमर्शियल हब बन जाएगा यानी डेवलप हो जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कमर्शियल शॉपिंग स्ट्रीट जो है वो यहाँ पे आबाद होने जा रही है। तो उसकी वजह से आपके जो कमर्शियल होंगे, प्लॉट होंगे, उसको भी डेफिनेटली वो मिलेगा। रिहायशी प्लॉट अगर आप सरमायाकारी के लिए देख रहे हैं तो याद रखें फ्यूचर में आपका ये प्लान होना चाहिए कि आपने यहाँ पे सरमायाकारी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरमायाकारी करने के अलावा आप यहाँ पर घर बना के रेंट आउट करेंगे तो याद रखें उसकी रेंटल यील्ड बहुत कम है। आपने अपनी कैपिटल का ROI देखना होता है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो कमर्शियल का शुरू से ही पूरी दुनिया में बात करें, दुबई में देख लें, न्यूयॉर्क में देख लें, किसी भी कंट्री में जाके देख लें, तो आपको वहाँ पे जितनी रेंटल यील्ड मिलती है सरमायाकारी में, कमर्शियल्स में, उतनी आपको घर में यानी कि प्लॉट्स में नहीं मिलती। तो रेंटल यील्ड जो नॉर्मली कंसिडर हम करते हैं पाकिस्तान में वो 0.8 से 0.10% है। इससे ज़्यादा रेंटल यील्ड बहुत कम होती है। उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस किया जाता है और उसमें आप यही कह सकते हैं कि अगर आपका छक्का लग गया या अगर आपका जैक लग जाता है, वरना रेंटल यील्ड 0.8 से 0.10 है। अब जब घर की बात करते हैं तो उसमें आपको इतनी रेंटल यील्ड नहीं मिलती, उसमें रेंटल यील्ड 0.4 पे कंसिडर की जाती है। अगर आप ये रेंटल यील्ड का मजीद जानना चाह रहे हैं इसके बारे में या डिटेल्ड एनालिसिस करना चाह रहे हैं, अगर आपका रेवेंट रोड पे थोड़ा बहुत भी रुझान था और आप ये देख रहे हैं कि यार यहाँ पे सरमायाकारी करनी चाहिए, फ्यूचर में इसका ट्रेंड है, तो आप मेरे दिए के नंबर पर 0333110531 पे रब्ता कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, क्योंकि हम रियल स्टेट कंसल्टेंट, हमारी कोशिश होती है कि इन्वेस्टर के ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स हैं वो सिक्योर्ड किए जाएं। अगर आपको बहरिया ऑर्चर्ड में थोड़ा बहुत भी चंक नज़र आया है या आपको बहरिया ऑर्चर्ड की सरमायाकारी में पहले से दिलचस्पी थी और यहाँ पे आप ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे सरमायाकारी करने का, या आपके पास कैपिटल मौजूद है और लाहौर की एक वन ऑफ दी बेस्ट सरमायाकारी जिसमें मिनिमम बजट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाए इंस्टॉलमेंट पे या कैश पेमेंट पे, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाए। इसी के साथ एमओ यूसुफ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।